A very good morning to all present here. Today I am here to present some Hindi dohas in Vice Chancellor lecture series. Before this, I would like to give my sincere thanks to Honorable Chancellor Sir, Honorable Vice Chancellor Ma'am for giving me an opportunity to deliver this webinar. Also, I would like to give my thanks to all IT team members, Dr. K. Sharma sir, and all dear participants. The topic of today's webinar is Philosophy of Hindi Dohas, Couplets, and its relevance and application in day-to-day life. पुनः एक बार सुप्रभात। आज का हमारा विषय है हिंदी दोहा और उनकी आज के जीवन में प्रासंगिकता। लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे और प्रश्न आपके सामने 3 प्रश्न आएंगे। आपके स्क्रीन पे हैं 3 प्रश्न। पहला प्रश्न अभी आप जवाब दे रहे हैं, हैव यू एवर रेड हनुमान चालीसा? काफी लोगों ने जवाब दिए हैं कि यस। अगला प्रश्न उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी है, वही लोग इसका जवाब दे पाएंगे। अब आप अपने रिजल्ट देख सकते हैं। 80% लोगों ने कहा है यस, 20% लोगों ने कहा है नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाउ मेनी दोहास कपलेट्स आर इन हनुमान चालीसा? 2 दोहे हैं, 3 हैं, 31 हैं कि 40 है? सभी अपने स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे। हाउ मेनी दोहास कपलेट्स आर इन हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं? 2 दोहे, 3 दोहे, 31 दोहे या 40 दोहे? ये ना कोई मोमबत्ती वगैरह है, इसके ना इसको जलाना पड़ता है, फिर वो हो जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पे रिजल्ट हैं। 15% ने कहा है 2, 5% कह रहे हैं 3 सही हैं, 35% कह रहे हैं 31 लोग सही हैं, 31 दोहे हैं, 47% कह रहे हैं 40 दोहास है। अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, हाउ मेनी मात्रास आर देयर इन हनुमान चालीसा? हाउ मेनी मात्रास आर देयर इन दोहास? हाउ मेनी मात्रास आर देयर इन दोहास? हाउ मेनी मात्रास इन दोहा? यहाँ पे हनुमान चालीसा लिखा है, लेकिन आपने आंसर देना है हाउ मेनी मात्रास इन दोहा। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, 13 होती हैं, 13 होती हैं या 11 होती हैं या 12-14 होती हैं या 13-15 होती हैं? आपको ये बताना है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। सभी की निगाहें अपने अपने स्क्रीन पे और बड़ी फुर्ती से सभी लोग जवाब दे रहे हैं। देखते हैं कि किन के जवाब सही होते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, वेबिनार के अंत में हम पुरस्कार देंगे, अवार्ड देंगे जिनके उत्तर सही होंगे। हम आपके उत्तरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। वेबिनार के अंत में आपको बताया जाएगा किस किस को पुरस्कार मिला है। लेकिन जैसा कि शर्त वही है, वेबिनार के बीच से कोई भी शॉर्ट ब्रेक आपने नहीं लेनी है। हमारे साथ बने रहिए टिल द एंड ऑफ द वेबिनार।
आपके पास उत्तर है। 21% ने कहा है 11 और 13 मात्राएं होती हैं। 21% ने 13, 11 होती हैं। 38% कह रहे हैं 12 to 14 होती हैं। और 19% लोग कह रहे हैं 13 to 15 होती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर सिंसियर एफर्ट्स। चलिए, अब हम सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आज के वेबिनार से हमारे लर्नर क्या क्या सीखेंगे। आफ्टर दिस सेशन द पार्टिसिपेंट विल बी एबल टू कोरिलेट द दोहास इन देयर डे टू डे लाइफ, to apply the essence of dohas in mentoring sessions and to create own dohas poems in their own words or language। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो हमने प्रश्न पूछा था कि हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं। तो इसका सही उत्तर है हनुमान चालीसा में 3 दोहे हैं। पहले दो, फर्स्ट पहला और दूसरा दोहा है, और एक अंत में दोहा है। तो इस तरह से तो टोटल 3 दोहे हैं, और जो चौपाई है वो 40 है, इसीलिए इसको हनुमान चालीसा कहा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोहा और चौपाई में, ये जानना बड़ा जरूरी है। दोहे में 4 चरण होते हैं, और प्रथम चरण और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे चरण और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चौपाई के हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये डिफरेंस है। अब मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट अपनी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हम एक छोटा सा मेडिटेशन का प्रयास करेंगे। सभी पार्टिसिपेंट अपनी आंखें बंद कर लें, और मैं गुरु वंदना के साथ पहला दोहा बोलूंगी हनुमान चालीसा का, और आप उसे रिफ्लेक्ट करने की, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे आंखें बंद करते हुए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। दूसरा दोहा है, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या देह मोहि, हरहुं कलेश विकार। ये प्रारंभ में 2 दोहे हैं हनुमान चालीसा के, और अंतिम दोहा है पवन तनय संकट हरणो, ये लास्ट का दोहा है। तो पहले टोटल दोहे हो गए 3। हमने पहले प्रश्न पूछा था हनुमान चालीसा में कितने दोहे हैं, तो दोहे 3 हैं, और 40 उसमें चौपाई हैं, इसीलिए उसे हनुमान चालीसा कहा जाता है। अब देखते हैं कि जो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि दोहे में कितनी मात्राएं होती, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि दोहे के 4 चरण होते हैं, यानी श्री गुरु चरण सरोज रस तक एक चरण है, निज मन मुकुर सुधार दूसरा चरण, वरनो रघुबर विमल जसु तीसरा चरण, और जो दायक फलुचार चौथा चरण है। तो इसमें जो पहला चरण है, यहाँ पर जो जिन मात्राओं को हम लघु और दीर्घ कहते हैं एकेडमिक लैंग्वेज में, और आम भाषा में जैसे कहते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, ये भाषा बोली जाती है आम भाषा। लेकिन एकेडमिक भाषा में जो बड़ा है, जैसे आ है, आ, ई, ऊ, इनको हम दीर्घ वर्ण बोलते हैं, और जो छोटी मात्राएं हैं जैसे अ, इ, उ, इनको हम लघु वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर श्री में ई की बड़ी मात्रा है, तो इसको डिनोट करते हैं एस से। एस का मतलब होता है 2 मात्रा। जो गौ है, इसमें ऊ की मात्रा ये छोटी है, इसको हम डिनोट करेंगे 1 से। रौ में भी ये ऊ की मात्रा छोटी है, अगेन हम इसको 1 से डिनोट करेंगे। च, रण, तीनों में अ एंड में मात्रा आ रही, तो 1 1 1। स में फिर 1 है। रोज में ओ की मात्रा है, तो एस हो गया, यानी 2। ज में फिर 1, फिर र और जौ में 1। अब इनको टोटल करेंगे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो प्रथम पद में 13 मात्राएं हुई। दूसरा पद है निज मन मुकुर सुधार, छोटी ई की मात्रा है 1 2, मन में छोटा अ, मुकुर छोटा अ, फिर स
छोटे ऊ की मात्रा यानी जिसको हम लघु कहते हैं, ये आ की मात्रा है तो दीर्घ है, इसलिए हमने एस से डिनोट किया और उसके बाद र। इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सेम क्रम यहाँ पर भी है, वर्ण और रघुवर विमल जसु, ये भी 13 है। 1 1 2 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड अगेन 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका क्रम रहता है 13 11 एंड 13 11। अब देखिए इसमें जो ये छंद होते हैं, इनमें सबसे बड़ी बात लय का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि लय बहुत होनी चाहिए, जिसको रिदम कहा जाता है, क्योंकि काव्य का सौंदर्य ही जो है वो रिदम है, वो लय है। और जब हम काव्य की रचना करते हैं तो इसमें कई बार जो मात्राएं हैं वो हम उसको गलत मात्राएं नहीं माना जाता। जैसे यदि हमने गुरु की जगह गुरु लिख दिया जाता तो भी हम इसको गलत नहीं मानते, क्योंकि कई बार लय के लिए और तुकबंदी के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। बट ये जो मैंने आपको क्रम बताया, दोहे में 13 11 13 11 के चारों चरणों में, और चौपाई में ये 16 16 का होता है। पहले पद में 16, फिर यहाँ 16, यहाँ 16 यानी 16 16 16 16 इसमें इसकी मात्राएं होती है। तो दोहा जो है एक मात्रिक छंद है और इसके 4 चरण होते हैं। इसमें विषम चरण मतलब फर्स्ट और थर्ड को हम विषम कहते हैं, जिसको हम ऑड नंबर कहते हैं, और सेकंड और फोर्थ को हम इवन कहते हैं। तो ये विषम और सम होते हैं। तो विषम में 13 13 मात्राएं होती हैं, विषम में 13 और सम में 11 11 मात्राएं होती हैं। ये प्राचीन दोहों में होता है। कुछ बड़ो दोहो कहे जाते हैं, जिसमें पहले और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तुवेरी दोहों में ये क्रम उल्टा होता है। दोहे की तरह साखी होते हैं, जैसे कबीरदास जी की आपने साखी सुनी होगी, क्योंकि कबीरदास जी ने बहुत शिक्षा प्राप्त नहीं करी थी, बट उनके पास जो आंतरिक ज्ञान था या जो उन्होंने समाज से ज्ञान प्राप्त किया था वो इतना ज्यादा था कि उससे ही उन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं करी। बट उनको छंद शास्त्र का ज्ञान का नहीं था, इसके कारण उनके दोहों में इस तरह का जो मात्राओं का करेक्ट क्रम है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तुलसीदास जी ने इन दोहे में एक नवीनता लाने के लिए नवीन प्रयोग भी किए। जैसे आजकल हम इनोवेशन करते हैं, उस टाइम पर तुलसीदास जी ने भी वो इनोवेशन किए। हालांकि 13 11 13 11 का क्रम था, बट कुछ दोहों में उन्होंने 12 मात्राओं के क्रम की नवीनता भी रखी है। अब चलते हैं तुलसीदास जी के दोहों से, हम आज की शुरुआत करेंगे। तो तुलसीदास जी के जन्म की कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुलसीदास जी का जन्म 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी में हुआ था। जिस तरह एक माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहता है और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, लेकिन तुलसीदास जी के टोटल 12 महीनों तक अपने माँ के गर्भ में रहे। जब उन्होंने जन्म लिया उस समय उनके 32 दांत थे। वो जन्म के समय रोए नहीं, जबकि सभी बच्चे रोते हैं, लेकिन उनके मुंह से रोने के स्थान पर राम शब्द निकला। तुलसीदास जी की माता का नाम तुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जब उन दोनों ने अपने बच्चे को देखा तो वो घबरा गए। तो आत्माराम दुबे जी ने निर्णय लिया कि हम अपनी दासी चुनिया के साथ इसको अपने ससुराल भेज देते हैं। तो आत्माराम दुबे ने बच्चे को उसके ननिहाल भेज दिया गया और चुनिया के साथ। लेकिन चुनिया की भी मृत्यु जब तुलसीदास जी 5.5 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से तुलसीदास जी अनाथ हो गए। लेकिन शंकर जी की प्रेरणा से स्वामी हर्षानंद जी ने इस बालक को ढूंढा और इस बालक का नाम राम बोला रखा। क्योंकि छोटी उम्र में बिना सीखे ही ये गायत्री मंत्र बोल सकते थे, तो इनके अंदर अद्भुत क्षमताएं, अद्भुत कलाएं, अद्भुत योग्यता बचपन से ही थी। 1583 में तुलसीदास जी की शादी रत्नावली से हुई और रत्नावली से शादी के बाद जब एक बार रत्नावली अपने मायके गई तो तुलसीदास जी उनके पीछे पीछे चले गए। इस बात पर रत्नावली ने उनको फटकारा और कहा, हाड़ मास की देह मम तापर जितनी प्रीति, हाड़ मास की देह मम तापर जितनी प्रीति, तिस आधी सो राम प्रति अवश्य मिटहि भोगी। मतलब कि मेरा जो ये हाड़ मांस का शरीर है, मेरे जो हड्डियों और मांस का शरीर है, तुम इसके प्रति इतने प्रेम रच कर रहे हो, यदि इसका आधा प्रेम आप श्री राम के साथ करो तो आप इस भव सागर से मुक्त हो सकते हो, संपूर्ण भयों से मुक्त हो सकते हो। जैसे ही तुलसीदास जी ने सुना, उनको आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और वो तुरंत बस राम की भक्ति में
तल्लीन हो गए। और उसके बाद आप सभी जानते हैं सबसे अच्छी महाकाव्य यानी रामचरितमानस की उन्होंने रचना की, विनय पत्रिका की रचना की। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन युग के महान कवि हैं, जिनको हम सगुन काव्य के कवि भी कहते हैं। सगुन का मतलब होता है जो ईश्वर के सगुण रूप के उपासक हैं, यानी मूर्ति रूप के उपासक हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान राम का पूरा ऐसा वर्णन किया है जिसमें एक एक चीज का, इनके रूप का वर्णन है। दूसरा होता है भक्ति काल में ही निर्गुण काव्य भी है। निर्गुण काव्य में हम भगवान के निराकार रूप का अध्ययन करते हैं, निराकार रूप को हम ध्यान करते हैं। सगुण काव्य के अंदर जो भी रचनाएं की जाती हैं वो भगवान के सगुण स्वरूप की जाती है। अब हम तुलसीदास जी के पहले दोहे से शुरू करते हैं और हर दोहे को आप ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, रिफ्लेक्ट करिएगा और अपने जीवन की किसी घटनाओं से जोड़ के देखिएगा कि क्या ये आपके साथ तो नहीं हुआ और उस स्थिति में आपने क्या किया, क्या निर्णय लिए। तो पहला दोहा है, आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं सनेह। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि आप किसी के घर में जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, यदि वो हर्षित नहीं हो रहे आपके मिलने से, उनके नैनों में स्नेह नहीं है, तो कभी भी उस घर में मत जाइए, चाहे वहां सोना क्यों न बरस रहा हो। यानी वहां सोने चांदी की बारिश हो रही हो, वो कितना ही संपन्न व्यक्ति हो, यदि आपके जाने पर वो हर्षित नहीं होता, उसके नैनों में खुशी नहीं होती, तो वहां नहीं जाना चाहिए। अब आज के संदर्भों में हम जो मुस्कुराहट है वो कई बार आर्टिफिशियल होती है। कई लोग, कुछ के प्रोफेशन ऐसा होता है, उन्हें हर्षित दिखाना पड़ता है, लेकिन जो हमारे नयन होते हैं वो हमारे घृणा के भाव को, यदि किसी के प्रति हमारे मन में कोई घृणा का भाव है, प्रेम का भाव नहीं है या प्रेम का भाव है, किसी भी तरह का भाव है, वो हमारे नैन, हमारी आंखें प्रकट कर देते हैं, क्योंकि नैना कभी झूठ नहीं बोलते। तो जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी से मिलते हैं, तो उनके नैनों में झांक के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको स्नेह मिल रहा है या नहीं। यदि स्नेह नहीं मिल रहा है तो केवल मुस्कुराहट से, आइए आइए कहने से वहां मत जाइए, चाहे वहां सोना बरस रहा हो। ये शिक्षा है तुलसीदास जी के इस दोहे से। यदि आपको अपने जीवन में कभी ऐसा लगा हो, आज तक के अनुभव में ऐसा लगा हो, तो आप उसको सोच सकते हैं और उस स्थिति में आपने क्या निर्णय लिए उस पर भी विचार कर सकते हैं। दूसरा दोहा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर कोई बेगहि नास। इसका अर्थ है, सचिव माने मंत्री, वैद्य माने डॉक्टर, गुरु को आप जानते हैं गुरु, ये तीनों लोग किसी भय से या किसी लाभ की आशा से यदि प्रिय वचन बोलने लगे, मतलब जो बोलना चाहिए वो ना बोल के प्रिय वचन बोलने लगे, तो इससे तीन चीजों का नाश हो जाता है, राज्य का, धर्म का और शरीर का। यदि मंत्री गलत वाहवाही करेगा, सही बात नहीं बताएगा, तो राज्य का नाश होगा। वैद्य यदि सही अपने मरीज को बात नहीं बताएगा तो उसके शरीर, मरीज के शरीर को क्षति होगी। यदि गुरु सही बात नहीं करेगा तो धर्म की हानि होगी। तो इन तीनों का सच बोलना आवश्यक है। किसी लाभ की आशा से या भय की आशा से यदि ये गलत बोलते हैं, सत्य का आचरण नहीं करते, तो इन तीनों की हानि हो सकती है। इस दोहे को भी आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि किन किन घटनाओं में कब कब ऐसा हुआ कि किसी वैद्य ने गलत प्रिय बोला, लाभ की आशा से कुछ कहा तो किसका नुकसान हुआ, या सचिव ने कुछ गलत कहा तो किस तरह से राज्य खत्म हुए, या गुरु ने कोई गलत बात कही तो किस तरह से धर्म की हानि हुई। तीसरा दोहा है, वचन वेश क्या जानिए मल मलिन नर नारी, सूर्प नखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचार। इसका अर्थ है कि किसी के वचन और वेश को देखकर कोई धारणा मत बनाइए। वचन माने यदि वो मीठे वचन बोल रहा है और उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छी वेशभूषा है, लेकिन उस पुरुष और स्त्री के मन की मलिनता को, उसके मन में क्या चल रहा है, मन में क्या बुराई चल रही है, उसको आप नहीं जान सकते। क्योंकि शूर्पणखा जो थी वो भी बहुत सुंदर कपड़ों में थी, बहुत सुंदर बनी हुई थी। मृग, यहाँ पर मारीच का वर्णन है, वो भी बहुत सुंदर मृग बन के आया था। पूतना राक्षसी थी, वो भी बहुत सुंदर बन के आई थी। दशमुख रावण जो था वो भी बाहर से देखने में बहुत सुंदर था, अच्छी वेशभूषा थी, अच्छे उसने कपड़े पहने थे, लेकिन उनके मन में क्या मलिन विचार हैं, ये बात
उनके कपड़ों से और उनके वचन से नहीं पता लग रही थी। तो इस बात का विवेचन करना चाहिए कि किसी के मीठे वचन और उसकी वेशभूषा जानकर उस नर और नारी के मन के भीतर क्या मलिन विचार चल रहे हैं उसका निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए ध्यान से उन वचनों पर मंथन करना चाहिए कि ये वचन कितने सत्य हैं और किस धारणा से, किस बात के कारण ये बातें कही जा रही हैं। अगला है तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सत्यव्रत, राम भरोसे एक। ये दोहा तुलसीदास जी ने कहा है कि विपत्ति के समय में हमारे सबसे बड़े जो साथी होते हैं वो 7 साथी होते हैं। पहला विद्या, दूसरा विनम्रता, तीसरा हमारा विवेक, चौथा हमारा साहस, पांचवा हमारे अच्छे कर्म, छठा सत्य का आचरण करना और सातवां भगवान पर भरोसा करना। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उस पर भरोसा करना। आजकल कोरोना का संकट काल चल रहा है। ये एक तरह की विपत्ति सभी के ऊपर आई है और पूरे संसार में आई है। तो इस विपत्ति का हम किन 7 गुणों के साथ सामना कर सकते हैं वो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है। विद्या के साथ, इस गुण के साथ, विनम्रता के साथ, विवेक के साथ, क्या सही है क्या गलत है, मीडिया जो न्यूज कह रही है वो कितनी सही है कितनी गलत है, व्हाट्सएप में चीजें आ रही हैं कितनी सही है, ये हमारा विवेक हमें बता सकता है। और चीजों का सामना करने का साहस, कोरोना काल में साहस बहुत जरूरी है। आपके अच्छे कर्म, सत्य का आचरण और सबसे ऊपर है भगवान पर भरोसा। तो इन 7 चीजों का यदि हम ध्यान रखेंगे, ये विपत्ति के सबसे बड़े साथी हैं, इनका हम साथ रखेंगे तो कोरोना क्या किसी भी संकट काल से हम आसानी से उबर सकते हैं। अगला दोहा है लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलही हमें ही पूछत कौन। इसका अर्थ है लसी पावस यानी बरसात का मौसम, जैसे आजकल मौसम चल रहा है। तो जो लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, वो बता सकते हैं कि क्या आजकल आपने कोयल का बोलना सुना है। तो यदि आपने कोयल का बोलना नहीं सुना तो इस दोहे से समझिए क्यों नहीं बोलती बरसात के मौसम में। क्योंकि वो कहती है कि बरसात में दादुर बोलते हैं यानी मेढक बोलते हैं और उनके टर टर की आवाज आती है। तो ऐसे में जो मेरी मधुर वचन है, मेरी कोयल की कू कू है, उसे कौन पूछेगा। तो इसका दूसरे संदर्भ में अर्थ है कि जब संसार में कपट चलता है, जब संसार में बुरे लोगों का वर्चस्व होता है और उनकी बातें चल रही होती हैं, तो उस समय कोयल की कोई नहीं सुनता, यानी सज्जन पुरुष की कोई नहीं सुनता। तो समझदारी इसी में है कि सज्जन पुरुष को उस समय मौन धारण कर लेना चाहिए। जिस समय दादुर की तरह टट्टर हो रही हो, मेढकों की तरह टट्टर हो रही हो, उस समय कोयल मौन धारण करती है। उसी तरह संसार में यदि गलत चीज हो रही हो, लोग गलत संभाषण कर रहे हों, तो उस समय सज्जन पुरुष की कोई नहीं सुनता, तो वो सोचता है कि चलो अच्छा है, मैं इससे बेहतर है मौन ही धारण कर लिया जाए, जैसे लसी पावस के समय कोयल मौन धारण करती है। अब यहाँ पर एक हम एक्टिविटी करेंगे। होप यू अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ तुलसीदास दोहा। नाउ ट्राई टू रिलेट दीज दोहास with your real life experiences. As part of the activity, try to recall and narrate any one doha which is near to your life experiences. आप मन में सोच सकते हैं कि कौन सा ऐसा दोहा है और या चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, और इसके लिए केवल 1 मिनट का समय है। कोई ऐसा दोहा जो अभी हमने बताया वो यदि आपके लाइफ से जुड़ा है या कोई आपको और आता है जिससे आपने कुछ शिक्षा ग्रहण की है, उसे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखना चाहें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपनी डायरी में लिख के बाद में उसको उस पर मंथन कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं संत कबीरदास की तरफ। संत कबीरदास भी भक्ति काल के कवि रहे हैं। इनकी रचनाएं बीजक प्रमुख रचनाएं में से एक है और इनका ये प्रसिद्ध दोहा है, आप सबने सुना होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी बहुरी करोगे का। तुलसीदास जी कहते हैं जो काम आज करना है उसको अभी करो, जो अभी करना है, जो कल करना है उसे आज करो, जो आज करना है उसको अभी करो, क्योंकि किस समय प्रलय हो जाए
ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता था कि किस तरह से अचानक कोरोना का संकट आ जाएगा। ठीक है, तो ये संकट या प्रलय कभी भी आ सकता है, किसी के भी जीवन में आ सकता है। तो इसलिए जो भी काम है यदि उसे कल करना है तो आज करें, आज करना है तो उसको अभी करें। ये कबीरदास जी की हमें शिक्षा है। अगला दोहा है, बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि बोलना यानी जो हमारी वाणी है वो बड़ी अनमोल चीज है। जब भी आप उसको बोलें तो हृदय रूपी तराजू में तोल के बोलें, यानी पहले आप अपने मन में सोच लें कि जो मुंह से मैं बाहर शब्द निकाल रहा हूं वो शब्द का परिणाम क्या हो सकता है, दूसरे लोग उसके क्या अर्थ निकाल सकते हैं, उन अर्थों को किसी दूसरे को किस तरह से वो बता सकते हैं। तो इससे बेहतर है पहले अपने मन के तराजू में तोल लें कि ये शब्द मुझे कहने चाहिए, या यदि ये शब्द कोई दूसरा मुझे कहेगा तो मुझे कैसा लगेगा। यदि हम ये बात पहले ही सोच लें तो हमारे शब्द मुंह से बाहर गलत नहीं निकलेंगे, क्योंकि बोली एक अनमोल है और इसको हमें ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया है कि जब आपका एक गलत बोल है उसको आप वापस नहीं ले सकते। तलवार से निकली हुई, म्यान से निकली हुई तलवार वापस म्यान में रखने में या तराजू में यदि तोल के आप नहीं बोलते हैं तो वो शब्द बहुत बड़ा घाव किसी के ऊपर कर सकते हैं। तो जब भी वाणी का प्रयोग करें तो उसको तराजू में तोल के ही करें। अगला है, निंदक नियरे राखी आंकन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्भय करे सुभा। इसका मतलब है कि निंदा करने वाले जो लोग हैं उन्हें हमें अपने समीप रखना चाहिए। लोग कहते हैं कि उसने मेरी निंदा कर दी, उसने मेरी बुराई कर दी, वो ऐसा कह रहा, उन बातों पे हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो निंदा करने वाले लोग होते हैं वो आपका फायदा करते हैं। कैसे? उनको हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए। वो बिना पानी और साबुन के ही आपके स्वभाव को निर्भय कर देते हैं, आपके स्वभाव को साफ कर देते हैं। कैसे करते हैं कि जब वो कोई चीज पॉइंट आउट करते हैं तो आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि ऐसा क्यों कहा गया। ठीक है, तो यदि उसमें सच्चाई होती है तो आप निर्मल हो जाते हो, आपका मन साफ हो जाता है और आप अच्छे और अच्छा कर्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। हाँ, यदि वो किसी खास मकसद से बुराई कर रहे हैं तो वहां पर फिर हमें देखना पड़ेगा कि किसके पीछे मकसद क्या है। अन्यथा यदि वो आपके भलाई के लिए कुछ ऐसा कह रहे हैं तो वो बिना पानी और बिना साबुन के ही आपके स्वभाव को साफ कर रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं और आपको भयमुक्त कर रहे हैं। अगला दोहा है, दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने याद न आवहीं जिसका आदि न अंत। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, कोई भी व्यक्ति देखता है तो बड़ा हंसता हंसता हुआ वो अपने मार्ग पे चलता है, यानी उसकी हंसी उड़ाता है। लेकिन अपने याद न आवहीं, हमें अपने दोष याद नहीं आते, जिनका न तो आदि है न इनका अंत है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो दूसरों के दोषों को देखकर हंसने से पहले यदि हम अपने में झांक लें कि हमारे अंदर कितने दोष हैं तो कभी भी हम दूसरों के दोषों को देखकर हंसेंगे नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छाई और बुराई का एक मिश्रित रूप होता है। मान महात्म प्रेम रस गरबा तरण गुण नेह, ए सब ही अहला गए जब ही कहा कुछ दे। इसका मतलब है कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मान सम्मान, प्रेम का रस, गौरव, गुण और नेह माने स्नेह, ये सब कुछ उस समय बाढ़ की तरह बह जाते हैं जब हम किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं। जब आप किसी से मांगने जाते हैं उससे पहले वो आपको कहता है बहुत अच्छे हो, आप प्रेम रस में डूबी बातें कर रहे हैं, स्नेह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने कुछ मांगा तो उनके ये भाव बदल जाते हैं। किस तरह से? जैसे बाढ़ में सब कुछ बह जाता है उसी तरह मान, महात्म, प्रेम रस, गरबा, तन, गुण, नेह, ये सारी चीजें बह जाती हैं जब आप किसी से कुछ मांगते हो। तो जब भी कभी मांगना हो तो मांगन ते मरना भला, तभी कहा गया है कि मांगने से पहले मरना भला होता है। तो इसलिए कभी भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी से कुछ के मांगने से पहले आप ये सोचें कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आज तक का मान, महात्म, प्रेम रस, गौरव, गुण और स्नेह सब कुछ बाढ़ में बह जाए। मूरख संग न कीजिए लोहा जल न तिराए, कदली सीप भवानक मुख एक बूंद तिहु भाई। इसका मतलब है कि कभी भी मूर्ख व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए,
क्योंकि मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैर नहीं पाता। अब क्या होता है, जब बारिश की बूंद केले के पत्ते पर गिरती है तो वो कपूर बन जाता है। वही बूंद जब सीप पे गिरती है तो मोती बन जाती है। वही बूंद यदि हमारे सांप के मुंह पर जाती है तो वो विष बन जाती है। तो पानी की एक ही बूंद है, लेकिन तीनों की संगति, कदली के ऊपर गिरने पर वो कपूर बन रही, कदली की संगति यानी केले के पत्ते पर गिर रही है तो कपूर बन रही है, सीप के पर गिर रही है तो मोती बन रही है उसकी संगति में, और विषधर के मुंह पर जा रही है तो वो विष बन जा रही है। तो जब भी आप किसी की संगति करें तो उससे पहले देखें कि किसकी हमने संगति करनी है, क्योंकि संगति का बहुत असर होता है। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासों करूं पुकार। अब इसमें कबीरदास जी ने बहुत ही फिलॉसफी बताई है। जीवन का अंत में क्या होता है उस चीज को कबीरदास जी ने यहाँ पर कहा है। हाड़ जले मतलब जब व्यक्ति का अंत होता है तो उसकी हड्डियां भी जल जाती हैं, उन पर रखी हुई लकड़ी भी जल जाती है, लकड़ी जले लकड़ी जल जाती है। जले जलावन हार, जो उस व्यक्ति को जलाने आए होते हैं उस अंतिम संस्कार में, एक दिन वो भी जल जाते हैं। कौतिक हारा भी जले, जो पीछे से भीड़ में लोग आए रहते हैं, जो कौतिक माने मेला देखने, तो यहाँ पर कौतिक का अर्थ है जो पीछे से अन्य सगे संबंधी लोग आए होते हैं वो भी एक दिन जल जाते हैं, उनकी भी एक दिन मौत हो जाती है। कासों करूं पुकार, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब सबका अंत यही है, सबने जल जाना है, तो मैं किससे पुकार करूं। इसका मतलब सबका अंत जो है वो एक जैसा है, केवल ईश्वर से ही पुकार करके हम मोक्ष तक जा सकते हैं, अन्यथा हमारे पास पुकार करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सबका अंत एक है। इसमें बहुत बड़ा दर्शन कबीरदास जी ने दिया है। अगेन एक्टिविटी टाइम है। नाउ you can recall any dohas, couplets, poem which had an impact on your thought process while making an important decision or while mentoring others. जब कभी आप अपने स्टूडेंट की मेंटरिंग करते हैं या कोई आपने इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई दोहा आपके दिमाग में हो जिसने आपके थॉट प्रोसेस पर प्रभाव डाला हो, उसको आप सोच सकते हैं, उसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं, नरेट कर सकते हैं। तो इसका भी 1 से 2 मिनट का टाइम है और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपनी आपके पास नोटबुक्स होंगी उन पर लिख सकते हैं और बाद में भी आप उसको लिख सकते हैं। तो 1 मिनट या 2 मिनट का यहाँ पर आपके लिए टाइम है इस एक्टिविटी के लिए या रिफ्लेक्ट करने के लिए। अगला मूव करते हैं कवि रहीम दास जी की ओर। रहीम दास जी का जो असली नाम था वो अब्दुल रहीम खान खाना था और इनका नाम रहीम दास पड़ा। इन्होंने रहीम दोहावली, कवितावली की है और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम दास जी के दोहों में ये बहुत अच्छी जो शिक्षाएं हैं वो हैं। पहला दोहा है, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनीठ ले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। अर्थात रहीम दास जी कहते हैं कि अपने मन के कष्ट को, व्यथा माने अपने मन का जो कष्ट है, जो दुविधा है, जो परेशानी है, उसको अपने मन में रखो। सुनी इठलाई है लोग सब, उसको सुनकर सब लोग इठलाते हैं, मतलब सब लोग उस बात को सुनते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं कि वो व्यक्ति ये कह रहा है, लेकिन आपके दुख को कोई बांट नहीं सकता। कुछ लोग आपके दुख पर हंसते होंगे, कुछ लोग इठलाते होंगे, कुछ उसको और बड़ा करके दूसरों को बताते होंगे, लेकिन आपकी व्यथा को वो दूर नहीं कर सकते। जब वो आपकी व्यथा को दूर ही नहीं कर सकते तो उस दूसरों के आगे उसको कहने का क्या फायदा। अगला है, रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान परत सबको। यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि जब किसी पर विपत्ति आती है तो थोड़े समय के लिए वो विपत्ति अच्छी भी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि वहां पर हम इस बात का पता कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति आपके हित में बोलने वाला है, कौन इस संसार में आपके हित में नहीं बोलने वाला है। यानी आपको उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है जो विपत्ति में आपका साथ देगा या जो विपत्ति में आपका साथ नहीं देगा। क्योंकि जब आपके अच्छे दिन चल रहे होते हैं तब सभी साथ देते हैं, तो
तो इसलिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि कभी कभी जीवन में आने वाली विपदा जो थोड़े समय के लिए हो तो वो भी अच्छी होती है, क्योंकि इससे संसार में कौन हमारा हित चाहने वाला है, कौन अहित चाहने वाला है, इसकी पहचान आसानी से हो जाती है। निज कर क्रिया रहीम कहीं, सीधी भावी के हाथ, पासे आपने हाथ में, दाव ना आपने हाथ। यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के साथ जो भी आप कर्म कर रहे हैं उस पर आपको अपने कर्म पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उस कर्म की जो सिद्धि है, जो उससे आपको फायदा मिलना है, वो भविष्य के हाथ में है, यानी आपको सिद्धि आपके भाग्य से मिलती है। तो आपने कर्म पर फोकस करना है, उसको बेस्ट 100% करना है, उससे आपका भाग्य कितना आगे होगा ये भविष्य के हाथ में होता है, भाग्य के हाथ में होता है। क्योंकि आपके हाथ में पासे होते हैं, जब हम खेल खेल रहे हैं चौपड़ का, तो चौपड़ के खेल में आपके ही हाथ में पासे होते हैं, लेकिन दाव आपके हिसाब से आएगा या नहीं आएगा ये निर्णय हम नहीं कर सकते, वो भविष्य के हाथ में होता है, वो भाग्य के हाथ में होता है। तो इसलिए हमें, हमारे हाथ में केवल कर्म होते हैं, तभी कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो कर्म में ही हमें संलिप्त रहना चाहिए, कर्म को 100% करना चाहिए। भविष्य और भाग्य और सिद्धि वो है भाग्य के, भविष्य के या हमारे भाग्य के हाथ में होती है। अगले कवि हमारे हैं कवि वृंद। ये रीतिकालीन कवि हैं, इससे पहले हमने भक्तिकालीन कवियों का वर्णन किया, ये रीतिकाल के कवि हैं और इन्होंने नीति सतसई और वृंद सतसई लिखी है। इनका यह प्रसिद्ध दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते और सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से जो मंद बुद्धि जड़ बुद्धि व्यक्ति भी होते हैं वो भी बुद्धिमान हो जाते हैं, वो भी सुजान हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं। जिस तरह रस्सी को यदि बार बार आप पत्थर पे घिसते हो तो पत्थर पे निशान हो जाता है, अदरवाइज पत्थर पे निशान करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यदि रस्सी को हम बार बार घिसते हैं तो पत्थर पे भी निशान हो जाता है। आपने देखा होगा कुएं में जब हम पानी को उससे निकालते हैं बाल्टी से और रस्सी उस पत्थर पर घिसती है तो वहां पर एक निशान हो जाता है। इसी तरह बार बार अभ्यास करने से जो जड़मति है वो भी सुजान होता है। इंग्लिश में भी कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और यहीं पर मैं आपको एक थॉर्नडाइक का नियम बताऊंगी। उन्होंने भी अभ्यास के नियम की बात कही है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ एक्सरसाइज के बात कहा है कि किस तरह से बार बार अभ्यास करने से आप उस चीज को ग्रहण कर सकते हो, उस चीज को समझ सकते हो। लेकिन कवि वृंद ने थॉर्नडाइक से बहुत पहले ही 17वीं शताब्दी में इसकी रचना कर दी थी और थॉर्नडाइक ने उसको बाद में लिखा है। और हमारे कवि वृंद ने बहुत पहले ही ये बात कह दी है कि अभ्यास के द्वारा हर व्यक्ति सुजान हो सकता है। बात कहन की रीति में अंतर अधिकाय, एक वचन ते रीस बढ़े और एक वचन ते जाए। हमारी बात कहने का जो तरीका है वो बहुत महत्व रखता है, क्योंकि एक ही बात को इस तरह से हम कहें कि कोई दूसरा उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है और उससे हमारी ईर्ष्या बढ़ सकती है, एक दूसरे का राग द्वेष बढ़ सकता है। लेकिन यही उसी बात को यदि आपको लाइट वे में कहें, उसी बात को आप कहने का अंदाज ऐसा हो कि श्रोता को उसको सुन के अच्छा लगे, तो वही वचन हमने कहने चाहिए, ऐसे वचन नहीं कहने चाहिए। पहले भी हमने एक वाणी पे दोहा किया और कवि वृंद उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि बात कहन की रीति में अंदर अतिकाय। बात कहने का तरीका बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक बात करने के तरीके से ईर्ष्या भाव बढ़ सकता है और दूसरे बात से आपका प्रेम बढ़ सकता है। फिर एक हम एक्टिविटी अभी यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें आपने अब खुद अपना एक दोहा क्रिएट करना है। अपने शब्दों में कर सकते हैं, अपनी भाषा में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, किसी भी भाषा में आप अपने लिए खुद दोहा लिख सकते हैं। वो आपके एक्सपीरियंसेस का दोहा हो सकता है, वो आपके आज का जो लेसन है उससे समझा दोहा हो सकता है। हाँ, वहां पर मात्राएं जरूरी नहीं है कि अभी आप बिल्कुल ठीक तरीके से कर पाए, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो लिख ही सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को देने से पहले यदि हम किसी को भी कोई टास्क देते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं, तो जो देने वाला उसकी जिम्मेदारी है कि पहले वो खुद उसकी रचना करे। तो मैंने से एक छोटी सी रचना, एक दोहा खुद लिखा है और उसमें मैंने मात्राओं का भी ख्याल रखा है। संगीता ये जगत में, संगीता ये जगत में, रहियो तू खुशहाल, रीति नीति से कर्म करे पहले करे विचार। रीति नीति से कर्म करे और पहले करे विचार। इसमें प्रथम पद में और तीसरे पद में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे पद में और चौथे पद में 11-11 मात्राएं हैं।
संगीता ये जगत में, रहियो तू खुशहाल, रीति नीति से कर्म करे, पहले करे विचार। और इस तरह से आप भी कोई ना कोई रचना, कोई ना कोई दोहा अभी भी लिख सकते हैं, या आप रिफ्लेक्ट करके सारे अपनी जीवन के अनुभवों को समझ के कोई ना कोई जरूर कपलेट बना सकते हैं, दोहा बना सकते हैं, कोई पोयम बना सकते हैं। और जैसा कि हमारे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कहा गया है, हायर ऑर्डर थिंकिंग में क्रिएटिविटी सबसे हाईएस्ट आपका हायर थिंकिंग ऑर्डर है। और जब आप ये क्रिएट कर पाएंगे, ये क्रिएशन है, पोयम लिखना, दोहा लिखना, ये क्रिएटिविटी है, तो जब आप इसे करेंगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, और कुछ लोगों को ये भी पता लगेगा ये मेरे अंदर पोटेंशियल था, आज मैंने उसे एक्सप्लोर किया है। तो पोटेंशियल, एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, आप अपने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अंत में जिनके उत्तर सही हैं उन्हें हम पुरस्कार देंगे, तो वो मैं नहीं भूली हूँ। उसके लिए उन लोगों के लिए पुरस्कार ये है कि आज का कोरोना का टाइम चल रहा है, तो मैं ईश्वर से उनकी सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करूंगी। जिन लोगों ने सही उत्तर दिए उनके लिए भी ये गिफ्ट है कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, माँ सरस्वती उनके ऊपर कृपा करें, वो अच्छा क्रिएशन कर पाए, जिस क्षेत्र में है वहां आगे बढ़ पाए, और हमेशा हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। जिन लोगों के उत्तर सही थे, जिनके गलत थे, सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और एक बार पुनः मैं ऑनरेबल चांसलर सर, वाइस चांसलर मैम का हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ। कर्नल कुलवंत सर का हृदय से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, वेबिनार के थ्रू हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। आईटी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिनके सहयोग के बिना ये वेबिनार संभव नहीं था। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं या फोन भी कर सकते हैं, sangeeta.pan@chitkara.edu.in, और आप कनेक्ट कर सकते हैं 9501105652। कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। या अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, या क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, ये भी बता सकते हैं। आपका फीडबैक अगले सेशन को और बेहतर बनाने में हमारे लिए काम आएगा।